जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय जय श्री राधे श्याम की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय प्रेम से कहो श्री श्रीनिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन सा प्यार है? बलदेवी रुक्मिणी सुन प्रभु गुणमणि चित किछु न भवहिया। सुन
जे कथा न जन तुम्ही आरजत सब तुम्ही जान तुया पद कमल किया छे कते कबल भाले ना जान तुम पदम गंधे जाए जे दिगंत से दिग छाड़े जरा मृत्यु
त सुख जति सुहारा। लक्ष्मी चरण से पुना पनिया वृंदावन तार भाग्य पटनाई सीमा। पुनः जगत धान्य तार गुणे तुमी बांधा আজি हना छाड़िया जा दल दल करे देखी हे न पद प्रेमार हे पद आमार घर उलसित
अंतरे कादि पुनः विच्छेदेर डरे। अधिक तोरा श्रीपद पंकज जोरा अनुभव कर विचारे। तुम्ही जार ध्यान तुम्ही से समाधि ज्ञान तुम्ही मात्र सर्वत्र सहाय। तुम्हार दास तुया पदे करे आस यही अपरूप बड़ मोहे। पदे लक्ष्मी दासी सेवा कैल अभिलाषी ऐछन तुम्हार ठकुरा। हैया पुनः तार भावे नहीं माना अविचारे देह तारे सारा। करंदरस जे करे अभिलाष अक्षया व्यय से भंडार। वाराणी लक्ष्मीनी अपना के धन्य मानी बिनी सेवा पर बस मुक्तिचारी तार पाछे अनुसारी नहीं जाए नयनेर कोई। हरि जोड़ी बलि पाहूँ पद कमल माहू मधुकार करि देह बर।
सुना केवल करुणा परकाश ताहि से प्रभुर दया खलबल करे हिया गुण गाए एलोचन दास गुण गाए एलोचन दास पद अरविंद गुण रुक्मिणी कहिला सुन केवल करुणा परकाश खलबल करे हिया गुण गाए एलोचन दास जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गाइए चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरे कृष्णा के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के लिए भी दुर्लभ है। कोई चीज़ भगवान के लिए दुर्लभ हो सकता है पर रुक्मिणी जी ने ऐसी सूचना दे दी कि कुछ ऐसी वस्तु है जो आपके लिए भी दुर्लभ है ना। क्या है वो? अब भगवान पूछ रहे हैं वो दुर्लभ वस्तु क्या है जो तीनों लोकों में ढूंढना भी कठिन है। कोई ऐसी चीज़ है जो टेलीस्कोप से आप नहीं ढूंढ सकते? इसलिए वैज्ञानिक इतने साल से प्रयास कर रहे हैं उसी को ढूंढने का है। एटम को तोड़ दिया, न्यूक्लियस को फोड़ दिया, लेकिन वो एक वस्तु अभी तक मिली नहीं। रिसर्च चल ही रहा है अभी तक। रुक्मिणी जी ने बता दिया वो वस्तु क्या है जिसको वैज्ञानिक इतने सालों के अथक प्रयास के बाद भी ढूंढ नहीं पाए। वैज्ञानिक छोड़ दिए, भगवान भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, है ना। इसलिए पूछ रहे हैं रुक्मिणी जी से, भैया मैं तो सुप्रीम साइंटिस्ट हूँ, है ना।
मैंने ये सृष्टि बनाई और उसी सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु है जो मैं ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्या है वो ढूंढना कठिन? ऐसी वस्तु क्या है? मेरा विचार है कि उसके विषय में सुनना या उसे देखना अत्यधिक आश्चर्यजनक होगा। क्या है? इसको देखना चाहता हूँ मैं, उसके बारे में सुनना चाहता हूँ मैं। कोई ऐसी वस्तु क्या है जो इतनी दुर्लभ है, भगवान के लिए भी दुर्लभ है? तोर मुखे सुनी मोर अगोचर आछे, आनंदे आमार हिया की जानी करी छे। हैं? तुम्हारे मुख से मैंने ऐसा कुछ सुना है जिसे मैं भी नहीं समझता है। मैं उस आनंद को कैसे समझ सकता हूँ जिससे मेरा हृदय भर गया है। कह 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 बोलिए, कह 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 देवी एहे न विश्वास, कह कह देवी एहे न विश्वास, चरण महिमा कहे हे लोचन दास, चरण महिमा कहे हे लोचन दास। कह 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 बोलिए 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 हे देवी। अब मुझे रहा नहीं जाता, सुनना चाहता हूँ मैं। जैसे आप कोई गुलाब जामुन बांट रहा है और आप बैठे हैं लाइन में, प्रभु जल्दी 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 है ना? नहीं प्रभु आप इतना धीरे धीरे क्यों सर्व कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट आइए ना। नहीं समझ बात को? अरे बोल जल्दी जल्दी करो ना। कुछ ऐसा इतनी उत्सुकता है, इतनी उत्सुकता हमको होनी चाहिए जितनी उत्सुकता भगवान को है सुनने के लिए। हैं? भगवान भी हमारी कथा सुनना चाहते हैं। चैतन्य मंगल कितनी उत्सुकता, कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी कि भगवान इतने ललायित हैं, इतने उत्सुक है। बताओ ना प्रभु। इसलिए मैंने रोक दिया था पिछली बार, यहीं पे कथा रोक दिया था। इतना जल्दी बता देंगे? हमारे YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। है ना? हाँ। ऐसा क्या चीज़ है? भगवान भी एक्साइटेड है। कृष्ण इज ऑल्सो एक्साइटेड टू नो व्हाट इज दैट। वेरी ईगर, है ना? ऐसा कुछ बात बता दी रुक्मिणी जी ने, तो आज वो खुलासा होगा। आज वो खुलासा, आज वो दिन है। हैं? आज का दिन विशेष दिन है भगवान के जीवन में। इसलिए लोचन दास ठाकुर क्या बताएंगे? हिंट दे दिए, हिंट दे दिए, ट्रेलर्स बता दिए, बाकी डिटेल बताएंगे। क्या ऐसा क्या है जिसमें इतना आनंद है, इतना मज़ा है, जिसका मज़ा मैं नहीं ले सकता, भगवान नहीं ले सकता। सबके लिए अवेलेबल है, केवल भगवान को छोड़ के हैं। भगवान के लिए अवेलेबल नहीं है। वैसे दुर्लभ वस्तु है, सबके लिए दुर्लभ है। ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, शिव जी के लिए भी दुर्लभ है वो वस्तु। चलो सबके लिए, लेकिन भगवान के लिए भी दुर्लभ है। तो क्या है वो पूछ रहे हैं और हिंट दे दिए। क्या? चरण महिमा कहे, चरण महिमा कहे, चरण महिमा कहे ए लोचन दास। क्या है वो? चरणों की महिमा। अपने चरणों की महिमा भगवान नहीं समझ सकते, है कि नहीं? भगवान के चरण कमलों की महिमा, चरण कमलों की सेवा में कितना आनंद है, उस तभी तुम पता चलेगा। भगवान कैसे अपने चरणों की सेवा दबाएंगे? अपना पैर अपने से
हैं? उस चरण को सेवन करने में, दबाने में क्या आनंद है, उसकी सेवा करने में क्या आनंद है, ये भगवान नहीं समझ सकते। समझ में आया? ये सीक्रेट है। इसलिए भगवान अपना अंगूठा चूसते हैं, आप जानते हैं? भगवान चूसते हैं, हम लोग भी चूसने का प्रयास करते हैं। छोटे होते तो नहीं थे बच्चे अपना अंगूठा इसे पकड़ के। ये टेंडेंसी कहाँ से आया? कौन सा उसमें अमृत है? हैं? लेकिन वो चूसता रहता है, उसको कुछ मिलता नहीं है उसमें बच्चे को। लेकिन टेंडेंसी है कि भगवान भी अपना चरण ऐसे लेके छोटे बन जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो वहाँ पे पीपल के पेड़ के एक पत्ते पर एक बालक लेटा हुआ था, और क्या कर रहा था? वो अपने अंगूठे को मुंह में लगाकर चूस रहा था। अपने ही चरण कमलों का रस चखने का प्रयास कर रहे हैं भगवान। भगवान के चरण कमलों में क्या आनंद है। उन चरण कमलों को रुक्मिणी जी अपने वक्षस्थल पर धारण करके रो रही हैं। ये हमारा एक ही धन है, क्या? कृष्ण के चरण। वो धन जब मिलता है तो हृदय आनंद से भर जाता है। इसको बंद कर देंगे ये वाले से। तो भगवान पूछ रहे हैं, हिंट दे दिया उन्होंने। चरण महिमा कहे, चरण महिमा कहे, चरण महिमा कहे लोचन दास। लोचन दास ठाकुर जी क्या कहने वाले हैं? हिंट दे दिए क्या? चरणों की महिमा, चरण की महिमा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधों को दियो किछु दरसाई, बाहिर सुनी मुख पुनि बोले, बाहिर सुनी मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई। हे भगवान हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। क्या है इन चरण कमलों में? इसकी वंदना करनी है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। इन चरण कमलों की अगर कृपा किसी को मिल जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ों को पार कर जाए। दैट इज द पावर, दैट इज द पावर। और जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधों को दियो किछु दरसाई। अंधे को भी कुछ कुछ दिखने लगता है। सूरदास जी लिख रहे हैं कि अंधा भी देख लेता है भगवान को, हैं? मन नहीं तो अंधा कहाँ देखे? इंसान को भी ना देख पाए भगवान को कहाँ देख पाएगा? हैं? वो अंधा जो इंसान को ना देख पाए, वो अंधा भगवान को देख लेता है। कैसे? अगर उनके चरण कमलों की कृपा मिल जाए, और नहीं तो भगवान निराकार है। है ना? नहीं तो भगवान निराकार है। किसके लिए? सब सारे संसार के लिए। नहीं तो क्योंकि उनको चरण कमलों की कृपा मिली नहीं, है ना? और जिसको चरण कमल की कृपा मिल जाए तो अंधे के लिए भी साकार है।
हैं, ऐसा अंधा भी देख लेगा उनको, और नहीं तो बड़ी बड़ी आँख और चश्मा लगा लीजिए हाई लेंस का, फिर भी नहीं दिखेंगे आप, फिर भी आप बोलेंगे क्या, भगवान निराकार है क्योंकि आपकी आँखें बेकार हैं है ना, क्यों? क्योंकि हृदय में भरा हुआ अहंकार है अहंकार, अहंकार, इसीलिए भौतिक संसार है, माया की मार है ना। इस्कॉन में आगे फिर सुधार है ना। चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराय, हरिराय, भगवान हरि के चरण कमलों की वंदना करो भाई। बाहिर सुनी, बहरा भी सुनने लगता है, हैं? मुख पूनी बोले, गूंगा भी बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, गुड़ गोबर गरीब ब्राह्मण सुदामा भी सिर पे छाता लेके पीछे से राजा की तरह सेवक लगे हुए हैं सुदामा के, है कि नहीं? उनकी कृपा मिल जाए तो। रंग भी क्या, सिर छत्र धराई, चलता है पीछे पीछे से, सर जा रहे हैं, है कि नहीं? जिनके चरणों की कृपा मिल जाए तो ये हाल हो जाता है। सूरदास प्रभु करुणामय, बार बार बंदी तिहु पाई, बार बार मैं आपके चरणों की इसीलिए वंदना करता हूँ। उन्हीं चरणों की महिमा आज बताए, भगवान को नहीं पता है, भगवान को नहीं पता है अपने चरणों की महिमा। पता भी होगा तो बोलेंगे नहीं। आप अपने चरणों की महिमा खुद गाएंगे हैं? कितना भद्दा लगेगा। इसलिए भगवान एक चीज़ का आनंद नहीं ले सकते, क्या? संकीर्तन का आनंद। कीर्तन करने में कितना आनंद आता है, भगवान के गुणों की महिमा को गान करने में कितना आनंद है, ये आनंद भगवान को नहीं मिल सकता। आप जानते अपना ही कीर्तन गाएंगे, अपना नाम कीर्तन है, कैसा लगेगा? मान ली संदीप प्रभु की जय, संदीप प्रभु की जय। अगर संदीप प्रभु खुद ही अपना एक ले लो मजीरा, जय जय संदीप प्रभु, जय जय, कितना भद्दा लगेगा। हालांकि कुछ लोग करते हैं, हमने देखा है, अपने मुंह मियाँ मिठू है, कहावत है, अपने ही मुंह से मियाँ मिठू बन रहे हैं, है ना। तो ये आनंद है, ध्यान से समझिएगा। आगे बता रही हैं रुक्मिणी जी क्या, बोले देवी रुक्मिणी सुन प्रभु गुणमणि, चित किछु ना भावहियान। प्रभु कुछ ऐसा बात बताऊंगी, थोड़ा बुरा लग सकता है, दूसरे भाव से मत लीजिएगा, हैं? दूसरे भाव से मत लीजिएगा, जिस भाव में बता रही हूँ उसी भाव में समझिएगा। अगर समझ सके तो। क्या बोले देवी रुक्मिणी, रुक्मिणी जी बोलती हैं क्या, हे गुणमणि प्रभु, गुणों के समुद्र, गुणों के सागर, आप तो क्या हैं? गुणों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ, जिस भाव में बताऊंगी उसी भाव में समझने का प्रयास कीजिएगा, किसी और भाव में मत समझिएगा, है ना। जा लागी का दिए आमी, जे कथा न जान तुम्ही, आरजत सब तुम्ही जानो। सब कुछ जानते हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप
ईश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात आप नहीं जानते। इस बात को आप नहीं जानते कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैं क्यों रो रही हूँ। आप पूछ रहे हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ। हैं, मेरा रोना देखकर आप भी कंफ्यूज हो गए हैं। ये नहीं भाई, भगवान आए हैं, भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, ऐसा नो। भगवान के सामने क्या रोना है, उनके सामने कोई दुख है। और रुक्मिणी जी रो रही, भगवान आश्चर्यचकित हो गए, मेरे सामने क्यों रो रही हो, क्या कोई गलती कर दिया मैंने, कोई कमी है तुम्हारे को, हैं। रुक्मिणी जी बोलती हैं आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे, ये एक चीज़ है जो आप नहीं समझ पाओगे। अब सुनिए क्यों रो रही हूँ, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, अगर समझ में आ जाए तो। तो ये जो भगवान को ही नहीं समझ में आता, डिफ़िकल्ट इतना टॉपिक है तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, हमको कैसे समझ में आएगा बताइए, कैसे आएगा समझ बताइए। गौरांग महाप्रभु की कृपा से। यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिनु दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानाई तो के। हैं, राधा रानी की महिमा को कौन समझाता संसार में, गौरांग महाप्रभु की कृपा से। इसलिए बोलिए गौरांग 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 गौर हरि। गौरांग 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 गौर हरि। गौरांग, ये गौरांग का नाम लेना पड़ेगा आपको। क्या? गौरांग नाम। अगर आप गौरांग महाप्रभु के शरण में आएंगे तो हो सकता है कि समझ में आ जाए। रुक्मिणी जी कहती हैं, कथा बहुत रोचक है, एक एक शब्द में बहुत आनंद है, इसलिए स्लो जा रही है ना। कहती हैं कि मुरारी गुप्त ने आगे वर्णन करते हुए कहते कि भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर रुक्मिणी ने कहा, हे सद्गुण रूपी रत्न से सुशोभित भगवान, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं क्यों क्रंदन कर रही हूँ यह आप अपने हृदय में जान नहीं सकते। मैं क्यों रो रही हूँ ये आप जान नहीं सकते। आप अपने चरण कमलों की शक्ति को नहीं जानते। तू या पद कमले किया छे कते कबले भाले ना जान तुमी इहा, ए पद आमार घरे छाड़ी जब अन्य तरे ता लागी का दए मोरहिया। मेरा हृदय इसलिए रो रहा है क्योंकि आप बहुत जल्द मेरा घर छोड़कर चले जाएंगे। किस लिए रो रही हूँ, किस लिए? क्या आप मेरे घर छोड़कर जाने वाले हैं, संन्यास लेने वाले, इसलिए रो रहे हैं। जब घर छोड़ के जाएंगे तब पता चलेगा कि क्यों रो रहे हैं। रुक्मिणी जी कह रही कि आप बहुत जल्द अन्यत्र गमन करने वाले हैं, छोड़कर घर कहीं और चले जाएंगे, द्वारका छोड़। कहाँ जाएंगे? नवदीप। ए पद पदम गंधे जाए जे दिग अंते से दिग छाड़े जरा मृत्यु। कहते कि आपके जो चरण कमल हैं, चरण कमल, उससे क्या आता है? सुगंध। चरण कमलों से सुगंध आती है, आप जानते हैं, भगवान के चरण कमलों से सुगंध आती है। देखिए सही बात बोला है ना। कृष्ण ने बजा दिया बांसुरी।
चरण कमलों से सुगंध आती है, और वो सुगंध जो है ना, और हैं जैसे कभी कभी आप देखते हैं भक्त लोग या कोई व्यक्ति मोजा पहन लेता है गर्मी में, कितना तेज कि अगर वो व्यक्ति घुस जाए आके क्लास में बैठ जाए तो पूरे क्लास में फैल जाता है। फिर उसके अलावा वहाँ और कोई बैठ नहीं सकता। तो उससे भी तेज सुगंध है, भगवान की सुगंध है, लेकिन दुर्गंध नहीं। हमारे चरण कमलों से क्या आता है? दुर्गंध। उसको सूंघकर गंध भी दूर हो जाए। इसलिए हम भगवान की बराबरी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल बोलते हैं मैं भी भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। पहले मुझे का दुर्गंध तो हटाओ भैया, फिर भगवान बनने का प्रयास करना। रुक्मिणी जी बता रहे हैं कि आपके पद्म गंधे चरण कमल की जो सुगंध है, हाँ, वो कहते कि उस सुगंध का अगर कोई सूंघ ले, हाँ, तो क्या होता है? बुढ़ापा और मृत्यु और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। केवल उसके स्मेल करने से। क्या? चरण कमलों की महिमा को बता रही हैं। क्या है? तुलसी सो पावरफुल। चरण कमलों की महिमा को बता रही है कि उसका स्मेल अगर कोई सूंघ ले तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। चार कुमार कौन उदाहरण है इसके? चार कुमार, वेरी फेमस पर्सनालिटीज हैं। कह रही है कि ये पावर है आपके चरण कमलों का, है इसलिए हैं। कह रही कि पद मकरंद पाने जिये यही जाने, जो आपके चरण कमलों से निसृत अमृत का पान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए दिन रात और आती जाती ऋतु में क्या है, कब दिन बीतता है, कब रात बीतती है, कब सर्दी बीत गया, कब गर्मी आ गया, कब बरसात चला गया, कुछ पता ही नहीं चलता उसको। इट्स सो इंटॉक्सिकेटिंग। क्या? इंटॉक्सिकेटिंग। पाद पद्म सुपरागे जे धरए अनुरागे, तार पद पाई पुण्य भागे। कांदिया कहिए कथा जत आछे मन व्यथा, सब निवेदिए तू या आगे। प्रभु मैं उनके चरणों में गिरती हूँ। रुक्मिणी जी बोल रहे मैं उनके चरणों में गिरती हूँ। किनके? नहीं, रॉन्ग। ध्यान सुनिए, यही तत्व है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैं उनके चरणों में गिरती हूँ जो आपके चरण रूपी माणिक सदृश कमल पुष्प को प्रेम पूर्वक पकड़ लेते हैं। जो भगवान के चरण कमल को पकड़ लेते हैं, उनके चरण कमल को कौन पकड़ती हैं? रुक्मिणी जी। इसलिए भागते हैं लक्ष्मी के पीछे लोग। है लक्ष्मी आपके चरण कमल के पीछे भागेंगी, पकड़ लेंगी, गिर जाएंगी। रुक्मिणी जी क्यों? भगवान से इतना प्रेम है। क्या? भगवान से इतना प्रेम है, इतना घनिष्ठ रिलेशन कि भगवान ने तिजोरी की चाबी पकड़ा दी उनको। कि दे देना जीएस राय वालों को जितना चाहे, छूट है पूरा, तुम्हारे हाथ में चाबी है। ऐसा क्यों? इतना प्रेम कैसे आ गया भगवान का? इतना विश्वास लक्ष्मी जी के ऊपर। रुक्मिणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी। उनका भाव तो देखिए, रुक्मिणी जी का भाव देखिए कि जो भगवान के चरण कमल को पकड़ता है, मैं उसके चरण में गिर जाती हूँ। ये है चरण कमलों की महिमा।
तो संसार किसके चरण कमल में गिरता है? लक्ष्मी के चरण कमल में जाता है। हट, नारायण के चरण कमल में गिरो तो लक्ष्मी आपके चरण में अपने आप गिरेगी। नहीं समझे? नहीं समझे? ये टेक्निक समझिए, ये सब टेक्निक है। टेक्निक, अभी और भी टेक्निक है, इससे भी और भी कई सारे सीक्रेट्स हैं, बाद में बताएंगे आप। सब्सक्राइब कर रही यूट्यूब चैनल। क्रंदन करते हुए मन में जो भी व्यथा है, हे प्रभु किस व्यथा से, किस दुख से मैं रो रही हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तुमी ठाकुर सबाकार, तुम्हार ठाकुर यार, के आछ ये सकल संसारे, जार पद अनुरागे जे रस स्वाद पावे, यही पहु निवेदिय तोरे। आप सभी के स्वामी हैं। इस संसार में आपका स्वामी कौन हो सकता है? जो भी व्यक्ति आपके चरणों से प्रेम करता है और उनके मधुर अमृत रस का आस्वादन करता है, मैं आपके समक्ष उस व्यक्ति की सराहना करती हूँ। केवल अकेली राधा ही है। राधा मात्र जाने इहा, ओ रस पीरिति पाइया, जत सुख जते का सुहाग। भक्त विस्मय गुणे जेई कथा रात्रि दिने, किना रस प्रेम अनुराग। केवल अकेली राधा ही, रुक्मिणी जी कह रही हैं, क्या करें कि केवल अकेली राधा ही प्रेम के मधुर अमृत रस के विषय में जानती हैं। कौन कह रही? रुक्मिणी जी कह रही हैं। लोग बोलते राधा से विवाह क्यों नहीं हुआ, बहुत टेंशन होता है लोगों को। और जिसका विवाह हो वो क्या बोल रही? क्या बोल रही है? जिससे विवाह हुआ उस क्या बोल रही है? केवल राधा ही है वास्तव में आपके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करती हैं, वही जानती हैं। आप नहीं जानते, हम भी थोड़ा बड़ा जानते हैं। रुक्मिणी जी बोल रही हैं हम भी पूरा नहीं जानते, लेकिन राधा जानती हैं। वे अकेली ही, ओनली, अकेली मतलब ओनली, वे अकेली ही प्रेम के आनंद का आस्वादन करती हैं। दिन रात राधा जी के प्रेम रूपी अमृत के विषय में श्रवण करते रहने से दिन रात, क्या दिन रात राधा जी के प्रेम रूपी अमृत के विषय में श्रवण करते रहने से भक्तगण आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो जाएंगे? आश्चर्यचकित होना पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं? दिन रात राधा रानी के प्रेम रस को श्रवण करते हैं, सुनते हैं। हे पद माधुरिया से होता नहीं बासे, के बा कहू चरण महिमा। रमा देवी जो सदैव आपके वक्षस्थल पर वास करती हैं, आपके साथ शयन करती हैं, आपका चुंबन आलिंगन प्राप्त करती हैं, फिर भी आपके चरण कमलों की मधुरता को प्राप्त करने के लिए ललायित रहती हैं। भगवान के साथ शयन करती हैं लक्ष्मी जी, आलिंगन करती हैं, चुंबन करती हैं। इतना सौभाग्य है, लेकिन फिर भी उनको उसमें उतना आनंद नहीं आता जितना कि चरण कमल में। आनंद समझ में आ रहा है? चरण कमल भगवान की महिमा समझने का प्रयास कीजिए। कठिन सब्जेक्ट है। आपके चरण कमलों की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? किसमें? कौन समझ सकता है उस महिमा को? लक्ष्मी देवी आपके चरणों के प्रति प्रेम में सेवा भाव प्राप्त करने की लालसा रखती हैं।
वृंदावन में आपके संग लीलाओं का आनंद उठाने वाली केवल राधा ही आपके चरणों की वास्तविक महिमा को जानती है। उनके सौभाग्य पथ की कोई सीमा नहीं है। राधा इस जगत को आश्चर्य से भर देती है। यहाँ तक लक्ष्मी जी भी भगवान की कितनी क्लोज हैं, लेकिन वो भी भगवान के चरण कमलों की महिमा को नहीं जानती हैं। केवल राधा रानी जानती हैं। कौन? राधा रानी। ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट के प्रोफेसर कौन है? राधा रानी। राधा रानी इज हेड मास्टर। बाकी सब हो सकता है मास्टर हो, बट राधा रानी क्या है? हेड मास्टर। हेड मास्टर। पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस पढ़ाई का हेड मास्टर कौन है? राधा रानी। समझ में आ रहा है? थोड़ा टफ है, पर धीरे धीरे, क्या धीरे 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 सुनते 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 फ्रीक्वेंसी पकड़ने लगेंगे आप। फ्रीक्वेंसी। राधा इस जगत को आश्चर्य से भर देती हैं। वे अपने सद्गुण रूपी रस्सी से आपको बांध लेती हैं। किससे? सद्गुण रूपी रस्सी से। सद्रूप नहीं, क्या? सद्गुण रूपी रस्सी से आपको बांध लेती हैं। यहाँ तक कि 100 साल हो गए। कितना? 100 साल हो गए आपको। मैं देख रही हूँ आपको। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए हैं आपको राधा से अलग हुए। लेकिन अब भी आप राधा से दूर नहीं हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या? 100 साल दूर हुए हो गए, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब भी आप राधा से दूर नहीं हुए। कौन बोल रही हैं? रुक्मिणी जी। इस बात का दुख नहीं है उनको? दुख नहीं है? ये है भाव। एक सिनेमा का गीत है ना, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये किसके लिए है? आप तो 100 साल खुद ही टपक जाएंगे। प्यार करेंगे। भगवान के लिए तो है, राधा रानी और कृष्ण के लिए है। आपके लिए आप नाच लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन टिकेगा नहीं 100 साल तक। कितना भी गा लीजिए गीत, ये भगवान के लिए है। ये गीत भगवान का प्रेम इस तरह से अमर प्रेम है। अमर प्रेम। हमारा प्रेम अमर हो ही नहीं सकता। हम ही अमर नहीं है, प्रेम क्या अमर होगा? है कि नहीं? पहले अमर प्रेम होने के लिए पहले हमें अमर होना पड़ेगा, है कि नहीं? है? हम ये सब गीत कैसे गाएंगे? ये सब भगवान के प्रेम को याद करने के लिए उसी को आरोपित करते हैं। उल्ले जैसे लोग साधारण जीव के ऊपर कहते हैं कि केवल राधा, आप इतने साल हो गए, 100 साल हो गए आपको उनसे अलग हुए, फिर भी उनका प्रेम आपको आज भी बांध के रखा है। आपका हृदय उनके दूर चले जाने से दुखी होता है। राधा के नाम की ध्वनि से आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। कोई राधा नाम ले ले, कोई राधा नाम ले ले और भगवान के कान में पड़ जाए, अब जानते आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं।
रुक्मिणी जी बोल रही हैं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ बिस्तर पर सो रहे हैं और अचानक सपने में राधा राधा बोलने लगती है। रुक्मिणी जी जग जाती हैं और क्या देख रही है, पूरा बिस्तर जो है भींग गया है। बिस्तर क्या है, भींग गया, तकिया भींग गया, बिस्तर भींग गया। सब कैसे? अश्रुओं से, अश्रुओं से। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? टॉपिक। और रुक्मिणी जी कह रही कि मैं यही हूँ, मैं यहीं पे हूँ, इतनी सुंदर हूँ, मेरे को मेरा नाम लेके नहीं रोते। रुक्मिणी जी कितनी सुंदर है आपको पता है? पिछले क्लास में बताया था ना। रुक्मिणी जी कितनी सुंदर है उसको फिर से बता देता हूँ। हैं? रुक्मिणी जी इतनी सुंदर हैं कि राजा लोग लाइन में खड़े थे स्वयंवर में कि हम विवाह करेंगे इससे। जब देवी पूजन के लिए गई रुक्मिणी जी, हैं, उन्होंने भगवान को लेटर भेज दिया था, ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया था लेटर कि प्रभु हैं, जो शिकार शेर के लिए है उसे सियार न ले जाए। इससे पहले सियार ले जाए, शेर आकर ले जाए, ये मैसेज था, है ना। और सारा शिशुपाल तो बिल्कुल लाइन में खड़ा था आगे, क्योंकि नंबर उसी का था, सारा सेटिंग हो गया था, मैच फिक्सिंग। और शिशुपाल लाइन में लगा था आगे खड़ा होके। पूरी सेना, सबको मैसेज पहुंच गया था। खुफिया रॉ ने मैसेज पहुंचा दिया था कि कृष्णा को लेटर पहुंच गया है और कृष्णा किडनैप करने आएगा, सबको पता था पहले से। हाँ हाँ, तो पूरी आर्मी लगी हुई थी, सारी आर्मी, बड़े बड़े योद्धा सब लाइन में खड़े थे कि पहले हमसे लड़ना पड़ेगा कृष्ण को। और रुक्मिणी जी जो है देवी का पूजन करके जब मैसेज भेजी थी कि मैं देवी पूजन जाऊंगी, उसी टाइम पे आना है आपको। देवी का पूजा हो गया, वहाँ से बाहर निकल के आ रही हैं, अभी तक प्रभु आए नहीं। हाँ, भगवान तो कभी अपनी बात से मुकरते नहीं हैं, आए नहीं। लालसा हुई देखने की, हल्का सा ऐसे घूंघट उठाए, इसे देखा, जितने राजा लोग खड़े थे सब देखने लगे। हल्का सा दर्शन हुआ रूप का, सब बेहोश होकर गिर गए। तभी उसी समय भगवान आए। भगवान को कुछ चक्र उक्र चलाने की जरूरत नहीं, तो रुक्मिणी जी भी नहीं बेहोश कर दिया सब। सारे फ्लैट हो गए ग्राउंड पे। भगवान बड़े आराम से लेके गए, चलो ऐसे थोड़े कि भागे हुए, ऐसे नहीं, आराम से लेके निकल गए बढ़िया से। तब पीछे से लोग जागे, गायब है पुजारी, लगता है कृष्णा के ले गया। तब पीछे से सेना उन्हें सजा के फिर पीछे भागे, है ना। बाद में आगे जाके लड़ाई हुआ, सबको फिर भगवान ने ठिकाने लगाया। हाँ, वो है रुक्मिणी देवी, इतनी सुंदर, आप सोचो। और उनके साथ भगवान रह रहे हैं और नाम किसका पुकार रहे हैं? राधा, और रो रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज लस्ट? 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी को याद करते हैं। क्यों? वो प्रेम, वो गुण, उसको समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो क्या होगा? नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप समझेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे। है ना। भगवान कल्कि का वर्णन है कल्कि पुराण में, है ना। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का वर्णन आता है। जब कल्कि अवतार जब होगा तो लक्ष्मी जी अवतार लेंगी उसमें पद्मावती के रूप में, सिंहल प्रदेश की राजकुमारी, सिंहल प्रदेश श्रीलंका। हाँ,
वहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, भगवान आएंगे, कल की भगवान। तो पद्मावती जो है भगवान शिव की उपासना करेंगी, है ना, और कल की भगवान भी शिव भगवान की उपासना करेंगे, दोनों। और पद्मावती जी को भगवान शिव प्रकट होंगे, उनकी उपासना से प्रसन्न हो गए तो वरदान देंगे। क्या वरदान देते हैं कि तुमको जो भी व्यक्ति काम भाव से देखेगा वो स्त्री बन जाएगा और स्त्री बन के तुम्हारी दासी बन जाएगा। ऐसा वरदान दे दिया शिव जी ने। और शिव जी वरदान दे के फटाक से भाग गए। अब राजकुमारी आई, पिताजी को बता दिया उन्होंने। अब विवाह की योग हो गई। पिताजी ने अनाउंस कर दिया कि मेरी बेटी से कौन विवाह करेगा। तो सुंदर, काफ़ी सुंदर थी पद्मा, इतनी सुंदर थी। सारे राजा लोग तो आए अपना अपना हक आजमाने के लिए, बैठ गए स्वयंवर में। जैसे ही आई वरमाला लेकर सारे राजा इसे देखने लगे और जैसे ही देखा सब स्त्री बन गए। और वरमाला ली हुई आगे जा रही, वो पीछे से आके एकदम बिल्कुल लाइन में, पीछे से 2 लाइन बना के पीछे पीछे चल दिए, दासी बन गए सारे। अब पिताजी बड़े टेंशन में, जैसे महाराज जनक टेंशन में थे कि कोई धनुष हिला नहीं पा रहा है। मेरी बेटी सीता जिस धनुष को अपने बाएं हाथ से उठाकर दाएं हाथ से साफ करती थी जगह को, है उस धनुष को कोई अपने हाथ से नहीं हिला पा रहा है, तो हमारी बेटी का हाथ कैसे हिला पाएगा? उस हाथ को पकड़ने की शक्ति किसमें है? ये कोई साधारण स्त्री है सीता? है कोई साधारण स्त्री है? कोई साधारण स्त्री है पद्मावती? कोई साधारण स्त्री है रुक्मिणी? है, समझने का प्रयास कीजिए। डू नॉट कंपेयर विथ नॉनसेंस थिंग्स, है कि नहीं? न भगवान साधारण है और न भगवान के लाइफ में कोई व्यक्ति साधारण है। आप समझ रहे बात को? कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं, सब भाग गए। अगली बार फिर पिताजी ने अनाउंस किया, स्वयंवर रचा है, कोई आया ही नहीं। कौन आएगा भैया? कौन अपना लाइफ बर्बाद करेगा? कोई विवाह नहीं। पिताजी चिंतित, पद्मावती रो रही हैं, शिव जी कैसा वरदान दे दिया। शिव जी ने एक तोता भी दिया था पद्मावती, वो तोता बहुत प्रिय था। वो फिर रोतना देखकर सहन नहीं होगा तोते को। तोता जाता है वहाँ से उड़कर आएगा उत्तर प्रदेश, संभल गांव है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में संभल गांव, जहाँ पे भगवान अवतार लेंगे। आएगा, उनको बताएगा, तोता सुनाएगा पद्मावती का दुख, कि पद्मावती के दुख को प्रभु आप ही हरण कर सकते हैं। तो भगवान अपने घोड़े पर बैठकर, शिव जी घोड़ा देंगे भगवान को वरदान में, घोड़ा और तलवार, है ना। घोड़ा पे बैठ के वहाँ से भगवान जाते हैं पुष्प वाटिका में, शयन करते हैं दिन में, और वहाँ पे आती हैं पद्मावती, हाँ, पुष्प चयन के लिए, गौरी की पूजा के लिए। सेम रिपीट होता है। अब भगवान पे नज़र पड़ती है और भगवान उनको देखते हैं। भगवान देखते हैं तो स्त्री नहीं बनते हैं। तुमको लगता है पहला पुरुष है जो स्त्री नहीं बना। क्यों? कि काम भाव था ही नहीं। भगवान के अंदर काम भाव थोड़े है। आप रूप से थोड़े अट्रैक्ट करेंगे, भक्ति से अट्रैक्ट करेंगे। कैसे? ये समझने का प्रयास कीजिए। ये तत्व है यहाँ। इसलिए रुक्मिणी जी कहती हैं कि राधा, यहाँ तक कि आप भी इतने 100 सालों के बाद भी आप उनसे दूर नहीं हुए हैं। आपका हृदय उनके दूर चले जाने से दुखी होता है। राधा के नाम की ध्वनि से आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। मैं देखती हूँ कि इससे आपके चरणों के प्रति राधा के प्रेम की शक्ति का प्रदर्शन होता है।
कि आप राधा से इतना प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि राधा आपके चरणों से इतना प्रेम करती है। किससे? चरणों से, चरणों की सेवा से। अब जब आप मेरे घर में उपस्थित हैं तो मेरा हृदय आनंद से भर गया है। हाँ, हृदय आनंद से भर गया है, किंतु फिर भी मैं रोती हूँ। आनंद से भर गया, फिर क्यों रोती हो भाई? जब हृदय आनंद से भर गया आपका, फिर आप क्यों रो रही हैं? कहते क्योंकि हम पुनः विलग हो जाएंगे, इस भावी आशंका से कि आप फिर हमको छोड़कर जाने वाले हैं। सामने हैं फिर भी रो रही हैं, क्यों? इस आशंका से हैं। जैसे आप प्रसाद पाने बैठे और पेट भरा नहीं है और गुलाब जामुन ख़त्म हो जाए। अभी प्लेट पे गुलाब जामुन है, आधा खाए हैं, आधा बचा हुआ है, तो देखते हैं ना तो बाल्टी की तरफ, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया हैं? समझो बात को, कहीं ख़त्म तो नहीं हुआ। देखते हैं नहीं अभी है हैं? तो इसी तरह, हालांकि प्लेट पे है गुलाब जामुन अभी, फिर भी बाल्टी की तरफ देखते हैं। भावी आशंका क्या? भावी आशंका, दुखी हैं। मान लीजिए बाल्टी पे नजर रहा, पता चला ख़त्म हो गया, तो क्या क्या लगेगा? अरे यार इतना ही बचा है, धीरे धीरे खाते हैं। ये भाव है, इसको समझिए। कह रही कि मैं जानती हूँ कि यह आपके चरण कमलों की शक्ति प्रदर्शित करता है। आप भक्तों द्वारा समाधि में तन्मयता से किए जाने वाले चिंतन हैं। प्रत्येक स्थिति में आप भक्तों के एकमात्र मित्र हैं। भक्त आपके सेवक हैं और वे आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। यह मुझे मंत्रमुग्ध करके आनंद विभोर कर देता है। लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेविका हैं। वे आपकी सेवा करने के लिए लालायित रहती हैं। आप उनके स्वामी हैं। आप उनके स्वामी होकर भी उनके जसप्रद सद्गुणों की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनकी उपेक्षा करके ऐसा अनुभव होता है मानो आपने उनके हृदय के अंदर लोहे का शूल धकेल दिया हो। कोई भी व्यक्ति जिसे आपके चरण कमल रूपी मधु प्राप्त करने की प्यास है, वह कभी भी कम न होने वाला, कभी भी लुप्त न होने वाला मधु का शाश्वत सागर प्राप्त कर लेता है। मेरे विचार में लक्ष्मी तथा सरस्वती वास्तविक रूप से सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वे दोनों आपकी सेवा करती हैं। उन्होंने स्वयं को आपके आधिपत्य में रखा है। कभी भी तथा किसी भी प्रकार से भक्त सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ हो रही 4 प्रकार की मुक्ति की ओर दृष्टि नहीं डालेगा। आपके प्रति प्रेम के अमृत रस में डूबा हुआ भक्त आपके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रखता है। यहाँ तक कि बैकुंठ या अन्य कोई गौरवशाली भव्य स्थान में वास करना भी वह तुच्छ समझता है। अपने हृदय हाथ जोड़कर रुक्मिणी देवी विनती करती हैं, कर जोड़ी बलि पहूँ ओ पद कमल महूँ, मधुकर करि देह बर। ओ पद विच्छेद डरे ए पाप परण झुरे, कभू न छाड़ी मोर घर। हे स्वामी, कृपया मुझे अपने चरण रूपी कमल पुष्प पर मंडराता भौरा बना लीजिए। मुझे भय है कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। रोते हुए मैं पापिनी आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरा घर छोड़कर मत जाइए। कृपया रानी रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा में दिया गया विवरण सुनिए भाई। रानी रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा में दिया गया विवरण सुनिए, जिसमें करुणा प्रदर्शित की गई है। क्या? करुणा प्रदर्शित की गई है। इन शब्दों के साथ उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम का रहस्य प्रकट किया है। भगवान की कृपा से मेरा हृदय प्रेम से अभिभूत हो रहा है और श्री लोचन दास ठाकुर भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं।
अकिया रे अकी अरे हाय हाय हे अद्भुत कथा श्रवण मंगल नाम आर सुन गोरा गुण गाथा आर सुन गोरा गुण गाथा। हे हे भाई कृपया भगवान गौर की महिमा का के विषय में हैं और अधिक गीतों का श्रवण करो। अभी जाओ मत। ऐसे गीत जो विस्मयकारी शब्दों से पूर्ण हैं, ऐसे गीत जो कानों को मंगल प्रदान करते हैं। सुनो सुनो हे हे। सुनिया रुक्मिणी बाणी अंतर उल्लासे अरुण कमल आखी करुण जल भासे। रुक्मिणी देवी के इन शब्दों को सुनकर भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। उनके उदित होते सूर्य के समान कमल नेत्र दयापूर्ण अश्रुओं से भर गए। ये बात सुनकर क्या भर गया? अश्रुओं से भर गए कि कोई मेरे चरण कमल से इतना प्रेम करता है, हैं? मेरे चरण कमल से इतना प्रेम। अपने चरण कमलों की महिमा सुन के दया आ गया, इतना प्रेम। और राधा रानी का याद दिला दिया विशेष रूप से, है ना। अंग हिलाइया पहूँ लहू लहू बोले सिंहासन बसिया रुक्मिणी करी कोले। धीरे धीरे भगवान रुक्मिणी के समीप आ गए। वे अपने सिंहासन पर बैठे और अपनी गोद में रुक्मिणी जी को बिठा लिया, रोते हुए आँखों में अश्रु है। चिबू के दक्षिण कर बयान नेहाले उथलील प्रेम सिंधु आनंद हिलोले। अपने दाएं हाथ से उन्होंने रुक्मिणी की ठोड़ी का स्पर्श किया। ठोड़ी ऐसे ऐसे पकड़ लिया रुक्मिणी ठोड़ी प्रेम से। वे उन्हें प्रेम से एकटक देखते रहे। ऐसे देख रहे हैं भगवान रुक्मिणी जी को। हम नहीं देख पाएंगे ऐसे। भगवान का आँखों में इतनी प्रेम, इतना उमड़ रहा है प्रेम। क्यों क्यों उमड़ रहा है? नहीं समझ पाएंगे। राधा रानी की महिमा बताया। इस प्रकार से उनके हृदय में आध्यात्मिक प्रेम का अमृत सागर उमड़ने लगा। कौन सा प्रेम? आध्यात्मिक प्रेम। ये मंडेन लव नहीं, नॉनसेंस। तब भगवान कृष्ण बोले, हे अद्भुत कथा कभू नहीं सुनी भुजीब प्रेमार सुख कहिला अपनी। तब भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिया, मैंने ऐसा अद्भुत वर्णन कभी नहीं सुना अपने लाइफ में। कभी भी किसी ने आज तक मुझे एडवाइस नहीं दिया कि मुझे प्रेम में भाव के आनंद का आस्वादन करना चाहिए जो मेरे भक्त का मेरे प्रति है, कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है, हैं? वो आनंद, वो प्रेम, वो कभी कभी मेरे को भी कभी चखना चाहिए। तब मैं समझ पाऊंगा कि भक्त लोग मुझसे कितना प्रेम करते हैं और भक्त लोगों को मुझसे प्रेम करने में कितना आनंद आता है। समझ में आया? ये भगवान के मन में इच्छा आ गया कि भगवान से प्रेम करने में कितना आनंद है, ये भगवान जानना चाहते हैं। भगवान की सेवा करने में कितना आनंद है, ये भगवान का कीर्तन करने में कितना आनंद है, भगवान जानना चाहते हैं। ये लालसा आ गई मन में। भगवान की कथा करने में कितना आनंद आता है,
ये भगवान को जानना नहीं है, जानना नहीं है, फील करना है। क्या जानना तो क्लास में जान लेंगे, लेकिन फील कैसे करेंगे जब तक करेंगे नहीं हैं? तो अपना पैर ऐसे ही पकड़ के दबाएंगे हैं, अपना ही कीर्तन करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा वर्णन तो मैंने कभी नहीं सुना। और भगवान कहते हैं भुंजी बा प्रेमार सुख कहिलाया अपनी, मुझे प्रेममय भाव के आनंद का आस्वादन करना चाहिए जो मेरा भक्त का मेरे प्रति है। और ऐसा बोल ही रहे थे, जैसे ही बोले ऐसे बैठे हुए थे रुक्मिणी जी, ऐसे थोड़ी पकड़ के ऐसे आँखों में देख रहे हैं भगवान, ऐसे बहुत इंटीमेट क्लोज हैं, ऐसे बैठे। उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, दो आदमी वेरी पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स हैं हस्बैंड भाई। और वहीं पर नारद जी आ गए। उनको वीजा वूजा कुछ पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सोचो कितने प्रिय हैं नारद जी भगवान के हैं। कोई घुस सकता है ऐसे इतने प्राइवेट मोमेंट में, हस्बैंड वाइफ हैं, और भी इतना क्लोज। पर नारद जी इज सच डिवोटी। जस्ट थिंक अबाउट नारद, नारद की महिमा है। वहाँ पे आ गए, तुरंत खड़े हो गए आके, कोई परमिशन नहीं, कोई गेट नहीं उनके लिए। क्यों? वो सीधे प्रकट होते हैं। गार्ड गेट कीपर वो दूसरों के लिए है, वो सब नारद के लिए नहीं है। नारद जी का सब इतना प्रेम है भगवान से, हैं? यू अंडरस्टैंड? नारद जी वहाँ गए। हे न काले नारद आइला अचंभित, हैं? बयान बिरस मुनिर अंतरे चिंतित। उसी क्षण नारद मुनि वहाँ अप्रत्याशित रूप से आ पहुँचे। उनके चेहरे से दुख प्रदर्शित हो रहा था और उनका हृदय चिंतित था। बहुत दुखी थे, बहुत चिंतित थे। क्यों? कलयुग की स्थिति देखकर, कलयुग में कितनी समस्या है उसको देखकर। नारद जी घूम के गए हैं दिल्ली, देख रहे हैं इतना मांसाहार सब काट रहे हैं गाय, कोई लोग हैं, प्रचार करने का खूब प्रयास कर चुके हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। हम भैंस के आगे बीन बजाओ, हम भैंस करे पगुराई। नारद जी की भी बात समझ में नहीं आई। नारद जी जो है वो फिर द्वारका गए इसलिए, और जब द्वारका पहुँचते तो इस सिचुएशन में पहुँचते हैं। रुक्मिणी देवी तुरंत उठी हैं, नारद जी आए तो तुरंत, ऋषि हैं, तुरंत उठ गई, खड़ी हो गई। उठकर आदर सहित पाद्य व अर्घ्य अर्पित किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण भी उठे और उन्होंने नारद का गाढ़ आलिंगन किया और उनसे मधुर शब्दों से वार्तालाप करने लगे। क्या कह रहे हैं? भगवत अनुराग के कारण, भगवत अनुराग के कारण मतलब भगवान से प्रेम के कारण नारद की आंखें लाल हो गई और आंसू बहने लगे। भगवान ने जाके गले लगा लिया नारद जी को। समझने का प्रयास करो। हैं? क्या है? प्रेम है। भगवान और भक्त के बीच गले लगा लिया। आंखें हैं लाल हो गई और आंखों से अश्रु बहने लगे आंखों नारद जी के। वे कांपने लगे तथा उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान को देखकर उनकी आंखें और अधिक प्रेमाश्रुओं से भर गई। यद्यपि वे कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बोल नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मुनि, तुम सुनिश्चित होकर कहो कि तुम्हारे हृदय में क्या है। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा हृदय किस चिंता से ग्रस्त है? तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे स्वयं के प्राणों के समान हूँ। जब मैं तुम्हें उदास देखता हूँ तो मैं अपने होश खो बैठता हूँ। भगवत वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, मैं क्या कहूँ? आप समस्त स्वामियों के नाथ हो। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो। आपकी महिमा का गुणगान करना मेरा अमृतमय भोजन है। आपकी महिमा और गुणों के प्रभाव को मैंने अन्य लोगों को बताने की उत्सुकता से सारे संसार की यात्रा की। लोगों को समझाना चाहता था आपकी महिमा। जब मैंने सारे दिल्ली का भ्रमण किया तो कहीं भी कृष्ण नाम नहीं सुना।
दंभ के नशे में चूर होकर आईआईटी के लोगों ने उनको आपका विस्मरण हो गया है प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आईआईटीएन अभिमान के कारण संभ्रमित है। मैंने देखा कि आईआईटी वालों को कृष्ण में कोई रुचि नहीं है। यही मेरा दुख है प्रभु। लोगों का उद्धार करने का मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता प्रभु। मैं बारंबार इन्हीं विचारों में डूबा रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ। अब मैंने अपना हृदय का दुख आपके सामने प्रकट कर दिया प्रभु। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हसिया कहे न प्रभु सुन महामुनि, पूरबे रजत कथा पासरिल तुमी। है मुनि, महामुनि सुनिए। आप लगता है भूल गए पिछली बातों को। पहले की बात कुछ हमारे साथ हुई थी लीला, आप भूल गए लगता है। तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी ने शिव जी को वचन दिया था कि वे मेरा महाप्रसाद का वितरण करेंगी। भूल गए क्या? मेरा महाप्रसाद का वितरण करेंगे, भूल गए वो कथा? तुम्हारे सामने तो हुआ था, तुम्हें तो थे मेन पॉइंट। तुम्हें नहीं सब आग लगाया था और तुम ही भूल गए। अब क्या बात हुई थी, क्या कथा हुई थी, वो अगली बार बताऊंगा। इससे पहले आप YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, है ना। कहीं अगली, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्या बात हुई थी पहले, क्या कथा हुई थी, वो तो अब आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, अगले एपिसोड में होगा। हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।